And Rajkumar bhai, first of all, बहुत बहुत बधाई. The White Tiger, Ludo, and now Monica, oh my darling, back to back hit. एक बार राजकुमार राव के लिए जोरदार तालियां, ladies and gentlemen. Well, how are you feeling गोवा आके और इसी किस audience के बीच में आके? It's always wonderful to come back to Goa again and again. We love Goa. We keep coming back here. And I remember as a student at FTI, I used to come here to attend the festival, and those 10 days were the most special days of our whole year. And I used to stand like how you guys are standing today. It was so much fun because we all are cinema lovers, and that's the reason we are here to support great films, to support great piece of art. And it's just thrilling to be here, and especially to talk to one of my favorite people from Fauda, and to be standing here with Monica, who's doing such amazing job with Netflix and creating the best content in the country. Goa is amazing. We love India. It's a huge honor for us to be here and part of this festival. And thank you for inviting us. And yeah, more to come. So, very exciting. First time for me in India and to see all those amazing people coming here to see the show, to hear about the show. It's more than exciting. It's nuts. It's crazy. So Fauda is huge in India. Did you expect that kind of response and love from this country sitting back home in Israel? You know, when we wrote the show, we thought that nobody was going to watch it. Just our father and mothers, the family, that's it. But when it became such a big hit over the world, in India as well, so it was caught us by surprise. But we understand how we are connected, the Israelis and the Indians. You know, we have something in similar, and it's for us. It's amazing that it's become such a hit over here. 53rd इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोंयांत सद्याक चालू आसा आनी एक फिल्म जे गोंयचें फिल्म गोंयचे मातयेंतलें फिल्म म्हणपाक सोदता कारण जी काणी आसा ती आमी चडशांनी हें फिल्म पळयलां आसतलें पळोवंक ना जाल्यार मुद्दम पळयात. हांव उलयतां वागरो ह्या फिल्मा बद्दल. सो आमच्या बरोबर जे डिरेक्टर एंड द प्रोड्युसर ह्या फिल्माचे आमच्या बरोबर आसा साईनाथ एंड राजेश. सर वेलकम टू द शो. सगळ्यान पयलीं वर्ल्ड वायड आमी सगळे कडेन पळयले कान फेस्टिवल म्हणा नॅशनल फेस्टिवल्स म्हणा एंड कमींग बॅक टू होम टावन ऑन होम ग्रावंड म्हणपाक शकता. सो हाव इट फिल्स हांव मातसो प्रोड्युसरा कडेन सुरू करता. सो प्रोड्युसर इज द मेन पार्ट आमी म्हणूंक शकता. ऑफकोर्स डायरेक्टर स्टोरी रायटर सगळ्यो गजाली इम्पॉर्टंट आसा बट होम टावन होम ग्रावंडाचेर खेळटाना कशें दिसता सर? सदांच होम ग्रावंडाचेर खेळटाना तुमकां खबर आसता पीच वळखीची आसता, स्पेक्टेटर वळखीचे आसता, ऑडियन्स वळखीचे आसता. सो इट फील्स मोर कम्फर्टेबल. आमी आतां कान्साक सुद्दां रेड कार्पेट चल्ले, आमी चल्ले दोगूय जाण चल्ले, फोटोग्राफ ग्लॅमर बी खूब आसा पण त्या रेड कार्पेटाचेर आमी चल्ले फक्त. पण जेन्ना काल आमी आमचे गोंयचे रेड कार्पेट इफीचे चल्ले दोन तेन्ना दिसली की हें कार्पेट आमचें आसा कशें दिसलें, आमचें स्वताचें आसलें कशें दिसलें, घरचें आसलें कशें दिसलें. आनी खुबशे प्रेस स्पेक्टेटर्स जेन्ना ऑडियन्स जेन्ना वेव आवट करता ऑर उलो मारता ऑर समथींग लायक दॅट. सो ग्लॅमर इज ऑल्सो हियर यू नो. आनी प्रेम आसा तांचें प्रेम आसा की आमी कितें तरी करतात आनी तें स्फुरण आनी तो सपोर्ट जो आसता तो खूब सॅटिस्फायींग आसता की जेन्ना ऑफकोर्स पडद्यार जेन्ना चित्रपट दिसता आनी तेन्ना ताजो रिस्पॉन्स मेळटा तो एक आसताच. पण जेन्ना भायर जेन्ना अशें जेन्ना जाता की शाबासकी मेळटा आनी थंयच्यान ऑडियन्सांतल्यान खूब जाण आड्डतात की वेल डन बी तेन्ना एक भितरल्यान एक जाता बरें दिसता. तुजो एक्सपिरियन्स गोंयान जेन्ना आतां स्क्रीन जाले इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक कसो आशिल्लो? कारण होम टावन आशिल्लो सगळ्यांनी एक गजाल कितें जाता की हे सगळी स्टोरी ज्यो आसात त्यो आपल्यो कश्यो दिसता कारण आमचे खुबशे जाग्याचेर हे प्रॅक्टीस जाता प्रत्येक गांवांत. कशें दिसलें तुका होम ग्रावंडार खेळटा आसतना? ना, होम ग्रावंडार खेळटा आसतना द बेस्ट पार्ट वॉज की द पवेलियन वॉज फूल. like the house, it was houseful and when you like dream म्हणजे जेन्ना तुका दिसता की हांव एक डायरेक्टर जातलो आनी फिल्म तुजी म्हणजे फिल्म थिएटरान लागतली तेन्ना यू डोंट इवन लायक एस्पायर की हावसफूल जेन्ना आसतलें पिक्चर तेन्ना कशें दिसतलें. सो वेन आय एंटर्ड द स्क्रीन 2 yesterday
it was fully packed, and when we entered, everyone was clapping. So it is like it gives you म्हणजे मोटिवेशन मेळटा की हां लोक अप्रिशिएट करता. समजा तुमी अश्यो म्हणजे स्टोरीज समजा हाडटा, ऑर इवन इफ यू मेक फिल्म्स. अँड इट वॉज अ व्हेरी इमोशनल मुवमेंट इन द सेन्स की 60 आवर्सान जे पिक्चर केल्लें in the month like December we did the film, and then walking a red carpet. See, if we तुम्ही म्हणपाक शकता it's a म्हणजे आमकां कितें दिसता it's like a Goan thing, but it's a international festival, and it's organized by the government of India. Exactly. So that glamour or that position of that film festival means a lot to me, because हांव avid follower if so हांव every year पिक्चरां पळयता. So जेन्ना when you're on the other side of the aisle, see, when you're sitting in the theater, तुम्ही पिक्चर पळोवपाक दुसऱ्या वाटेन बसता, and when you're on the other side of the aisle, I think it is much more satisfying. Coming back to Waghra sir, place where you sacrifice. I just want to ask you both की तुमच्या लायफान अशी खंयची याद जाता तुमकां गजाल तुमी सॅक्रिफायस केली? No, you ask him first. I'll think about it. आमच्या लायफान डे टू डे आमी खुबशे सॅक्रिफायसीस करता. सॅक्रिफायस करपाची न्ही एक वृत्ती जी आसा ती मनशाक खूब फुडें व्हरपाक शकता. म्हणजे इट कॅन गिव अ इमेन्स सॅटिस्फॅक्शन. इनफॅक्ट समटायम यू सॅक्रिफायस समटायम युअर ओन लंच. केन्ना केन्ना एक घेवन बसलेलें आसता, जेवण घेवन बसलेलें आसतलें खंय तरी, आनी कोण तरी थंय येता आनी अरे खंय आसलें तूं, कितें जेवपाक बसता. इनफॅक्ट भूक लागला हें सगळेंच खावपाचें आसता, पण देन यू सॅक्रिफायस युअर अर्ज लिटल एंड शेअर दॅट थिंग वीथ समबडी. दीस इज ऑल्सो सॅक्रिफायस. एवरी आय थिंक ह्युमन बिईंग keeps on sacrificing right from the small child to the bigger people. Especially parents sacrifice several things for the kids. अशी जनरेशन टू जनरेशन सॅक्रिफायस म्हणटा तो मनशाच्या आयुश्यान आसा. आनीक हें म्हाका तरी दिसता हें पुण्य सुद्दां आसा. खुबश्या हातून तें पुण्य सुद्दां आसा की सॅक्रिफायस करपाचें. सो आनी वयल्यान स्पेशली इन इंडिया, इंडिया इज द कंट्री ऑफ सॅक्रिफायसीस ओनली. रायट फ्रॉम आमचे एजीस टू एजीस टील नाव वी हॅव अ tradition actually of sacrificing for something good and better and for somebody else to make somebody happy. That is sacrifice. खूप बरी गोष्ट सांगली सरान. सर म्हाका दिसता सॅक्रिफायस करप येस. तुमी एक साद्या भाशेन जेन्ना म्हटलें की जेवणाक बसले आसतना आमी कोण तरी येता जाल्यार आमी येस ताका बसयता वांगडा आपल्याक कितली भूक लागू. तुज्या लायफांतले सॅक्रिफायस? ना म्हणजे माझ्या लायफांतले बेसिकली म्हणल्यार इफ यू आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ म्हणजे वॉट इन्स्पायर्स मी टू सॅक्रिफायस फॉर सर्टन थिंग्स, आय वॉन्ट टू मेन्शन माय मदर, बिकॉज माय मदर इज अ सिंगल मदर अँड शी हॅज रेज्ड मी अलोन सिन्स द एज ऑफ 4. अँड वेन आय लायक जेन्ना हांव आज तुमच्या बरोबर उलयता किंवा म्हाजें पिक्चर इफीक आसा, आय रियलायज दॅट इट इज लायक I cannot repay it in any form or manner, but I feel when she sees me, her sacrifice is something that inspires me a lot. But again, there's one more point की समजा तुमचे पेरेंट्स तुमकां इन्स्पायर करता सॅक्रिफायस करपाक, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एज सर सेट इवन टू सॅक्रिफायस अ मील, अ सिंगल मील और जस्ट अ पार्ट ऑफ यू, not only for yourself or your family, even for your state and the nation. That innate feeling of sacrificing something is not putting down someone or putting down yourself. It is actually a very spiritual exercise. But again, you have to understand की तुमच्या खातीर कोण करता, and you have to again try to realize की it really matters to you as well as them. फाटल्याच्यान आमी ह्या मुवी बद्दल उलयताले जेची म्युजीक विश्वजीत चॅटर्जी हांच्यांनी केला. वन ऑफ दी फायन सावंड डिझायन अँड जे शोभिता आसा तशेंच बाकीचे एक्टर्स सगळे आसा, श्रवण. खरेंच तुमी पळयात ही मुवी केन्ना जेन्ना टायम मेळटा तेन्ना. इफीक जेन्ना स्क्रीन जाली, सगळ्यान बेस्ट कमेंट जो तुका आयलो जो तुका विसरचो ना केन्ना असो खंयचो? की तिकेट मेळना म्हणून पिक्चराचें. दॅट्स द बेस्ट कमेंट दॅट यू कॅन हियर फॉर युअर फिल्म. बट आफ्टर वॉचिंग द फिल्म I think Bishwadeep sir came to me, and he said, like,
I'm very proud that I did the film. So I think because he's from my institute, he's also from FTI, and he's such a senior person and such a renowned sound designer. And when you hear something like that, एक 5 सेकंड तसंच फ्रीज झालं because it was a very very touching moment for me. So no tickets available and that appreciation from Bishwadip sir. तुमकां खंयचो कमेंट हय सेम विश्वदीपूच म्हटलें आमकां की राजेश आय एम वेरी वेरी हॅपी that I did this short film, and I would like to collaborate further with you with your attitude and your style of approaching to the film. Said I loved it, आणि ऑफकोर्स दुसरें जी सॅटिस्फायींग गजाल आसता तें टिकेटूच ना मरे. आणि दुसरी म्हणजे थिएटराच्या भायर भितर येवपा खातीर झगडी की आज पर्यंत तर म्हजें तिसरें फिल्म आनी ऑफकोर्स झगडी म्हणून आनंद ना तो, पण एक खंय तरी एक मनीस म्हणून खंय तरी कलाकार म्हणून म्हज्या पयलीं 2 पिक्चरां खातीर हांगाच इफीन आशिल्ली केसरा सेरा एंड वागरो दोगांकूय नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळा, काजरो दोगांकूय नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळा. तेन्ना सुद्दां तिनी खेपे काल हॅट्रीक जाली की टिकेट ना आनी भायर झगडी भितर सरपा खातीर. हें सॅटिस्फॅक्शन एक कलाकाराचें सॅटिस्फॅक्शन आनीक ताजेर एंड थँक्यू सो मच ऑडियन्स आनी ज्या लोकांनी आमकां इतलो भरभरून प्रतिसाद दिलो. आनीक डेफिनेटली हाज्या फुडें सुद्दां चान्स खंय खंय मेळटा तेन्ना वी वील स्क्रीन इट अगेन आवर सेल्फ तेन्ना सगळ्यांनी येवन तो पळोवचो. आनी म्हजो एक दुसरो काजरो जो पिक्चर आहा तो आजून रिलीज जावना, जाका नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळा. मे बी वी वील बोथ कीप टुगेदर पळोवपा खातीर लोकांक खातीर. थँक्यू. सर अशें कित्याक म्हणजे चडशी आतां तुमी केसरा सरा रा वागरो काजरो कितें स्पेशल? ना कदाचित म्हजें नांव राजू राजेश आसतलें, पण म्हाजें पयलीं लक्षांत येवना आशिल्लें. पयलींची फिल्म काजरो फिचर फिल्म आनी वागरो म्हूण केन्ना केन्ना चुकून हांव वागरोचें उलयतना काजरो म्हणटा आनी काजरोचें उलयतना वागरो म्हणटा. ती आतां अजुनूय संवय अजुनूय म्हजी तशी कमी जावना. पण ऑफकोर्स तिनूय फिल्माचो म्हाका अभिमान आसा आनी तातूंत जे कोलॅबरेट जाल्यात, जे कलाकार आशिल्ले, जे टॅक्निशियन आशिल्ले, म्हणजे तांकां थँक्यू सो मच फॉर putting so much confidence in me that I could do something better and best to reach everywhere in India and internationally and show everyone that आमी गोंयकार खंयच टॅलंटाचें कमी ना आनी आमी अशेंच फुडें सरतले. ओन्ली साथ दिया, फक्त ऑडियन्स लोकांचो आमकां साथ जाय आनी प्रतिसाद जाय. सराचो आवाज आयकतना न्ही खूब बरो दिसता न्ही, म्हणजे बेज आमी सुद्दां खूब तसो बेजान उलोवपाचो प्रयत्न करतात. सर थँक्यू व्हेरी मच. हांव फिल्मा बद्दल आमी खुबदां आमच्या प्रुडंटाचे सुद्दां इंटरव्यू केल्या. चड भितर वचपाक सुद्दां ना, कारण लोकांनी पळोवपाक जाय फिल्म येवन. आनी नेक्स्ट जेन्ना गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल जातलें नक्की हांगासर आसतलें तेन्ना हें फिल्म पळोवपाक मुजरत या, जेंच्यांनी केन्ना कोणी पळोवंक ना न्ही. इतलीं फेस्टिवलां, कान्स फेस्टिवल म्हणा किंवा बाकीचे इंडियन फेस्टिवल्स म्हणा, नॅशनलाक आनी इंटरनॅशनल फेस्टिवलाक इतले वचोन आयज जेन्ना इफ्फीक हांगासर दाखयले गेले तेन्ना इतलो बरो रिस्पॉन्स. बेस्ट ऑफ लक साईनाथ आनी राजेश सर, अँड थँक्यू व्हेरी मच आमकां इतलें बरें फिल्म दिल्या बद्दल. फुडल्या वर्सा परत मेळया आनी खंयचे तरी दुसरें पळोवंक. Just I want to thank the whole media. The Goan media has motivated, encouraged the film throughout. म्हणजे जेन्ना कांजन मार्च मेन जेन्ना आमी गेले till today, they have been like they are owning the film like it's their own. So it's thank you to all media. हें सारकें आसा की
म्हाका अशें दिसना केन्नाच की आय हॅव टू डिपेंड ऑन नॅशनल प्रेस. म्हाका केन्नाच लोकल प्रेसान न्ही केन्नाच आमकां एक कमीपणां केन्नाच दाखोवना आनी खरें आपलें म्हणून ते सगळे जाण येतात आनी बिकॉज प्रेस पब्लिसिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज तेन्ना ते खूब कडेन पावपा खातीर लोकांक कळपा खातीर कितें आमी कितें करता नाजाल्यार जशें आमी थिएटरान आसता जेन्ना समोर ऑडियन्स आसता तेन्ना रिस्पॉन्स येता पूण खंय तरी लोकां पर्यंत पावपाक की येयात आनी हें पिक्चर पळयात म्हणून म्हाका केन्नाच अशें परकें दिसूना की आमच्या खातीर कोण ना असो भरभरीन लोकल प्रेस भरभर आमच्या बद्दल बरयता कितें बरें करता जाल्यार सो थँक्यू सो मच अशें तुमी आमच्या फाटीशी उबे रावात एंड आमचो कॉन्फिडन्स खूब खूब वयर येता मागीर. 53rd इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक सद्या आमी आसा आनी विभिन्न स्टेटींतले कितल्योश्योच मुवीज हांगासर पळोवपाक मेळटा. फिल्म फेस्टिवल जब हम कहते हैं तो एक कल्चर एक्सचेंज होता है. बहुत सारे इंडियन कल्चर्स या फिर इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ आते हैं कल्चर उनका क्या है वो पता चलता है और एक्सचेंज हो जाता है. पाताल टी आपका जो फिल्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिखाया गया है, क्या कहना है सर इस फिल्म बारे में? क्योंकि मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा तो आपने कुछ शब्दों में उनका कहा था, लेकिन हमारे ऑडियंस के लिए अगर सरल भाषा में अगर बताया जाए तो क्या है पाताल? पाताल ती एक हिमालय के गांव की कहानी है जिसमें एक छोटा बच्चा है जो अपने दादा को बचाने के लिए अमृत की तलाश में निकल पड़ता है. इसमें अमृत क्या है? अमृत मेटाफोर है उस पानी का जो पीढ़ी दर पीढ़ी, उस पानी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हर पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को बता रही है. और कैसे इसमें हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे माइग्रेशन हो गया, जैसे एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ता एक हमारा जो कल्चर है वो हो गया, और उसमें फिल्म में सबसे बड़ा किरदार हमारा हिमालय है और संतोष उसी हिमालय से ही आते हैं. बोलता कि कुछ शब्द शायद संतोष. मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये फोक टेल है और वाटर जैसे अभी मुकुंद भाई ने कहा कि मेटाफर है, तो इस फिल्म में क्या है कि हमारे बुजुर्ग हमें फोक टेल में कह रहे हैं कि पानी बचाओ, इन्वायरमेंट को बचाओ, लेकिन हम सुन नहीं रहे हैं उसे. अभी क्या हो रहा है कि जब हमने फोक टेल को 21st सेंचुरी में आज की डेट में हम इसको करें तो हमने उसमें नई चीज़ ऐड करी है, रियलिटी Redefine करना है. रीडिफाइन करना उसको नए संदर्भ में. ऐसा नहीं कि उसको बोल दिया ये अंधविश्वास है, हमें उसे इंट्रोस्पेक्टिव करना है. अपने स्टोरीज़ को इंट्रोस्पेक्टिव करेंगे तो फिर हम उसे जान पाएंगे कि उन्होंने कैसे प्रिजर्व करा, और हमारे पास आज नई टेक्नोलॉजी है तो हम उसको नई तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, उसमें नया चीज़ ऐड कर सकते हैं. ये हमारी स्टोरी कहना चाह रही है. क्या है वो फोक टेल? अगर आप एक चंद शब्दों में अगर कहना चाहेंगे तो फोक टेल एक्चुअल क्या थी? फोक टेल एक्चुअल में ये है कि जैसे वहाँ पे एक पूजा होती है तो ब्रह्म कमल लेने जाते हैं वहाँ के लोग. अच्छा. और जब ब्रह्म कमल लेके आते हैं तभी वो पूजा क्या संपन्न किया जाता है. उसके लिए एक लॉन्ग जर्नी होती है, वो जो डिफ़िकल्टी आती है उसी से आपको लगता है कि कितनी प्योरिटी है वहाँ पे चीज़ों को लेकर. तो वही चीज़ इसमें एक घटना हुई थी गांव में कि बूढ़ा मरने से पहले बोलता कि मुझे पानी चाहिए, और वो पताल पानी चाहिए, माने कि जो उसने कभी पिया होगा, मिसमराइज़ करा होगा. जैसे आपके जीवन में कभी बहुत डिफ़िकल्टी आती है ना, तो वो मेमोरी कभी जाती नहीं है, तो वो मेमोरी मरते समय फिर दोबारा आती है, क्योंकि वो उसके सब कॉन्शियस में है. और जब हमारी चीज़ें सब कॉन्शियस में रहते हैं तो हम उसको रीडिफाइन करते हैं, लेकिन नए संदर्भ में करना चाहिए उसे. तो वो बच्चा फिर नई चीज़ सीखता है उसमें. वो बूढ़े की चीज़ें चले गई लेकिन उसकी मेमोरी के साथ वो नई चीज़ें सीख रहा है. आपकी शायद ये पहली फिल्म है? जी हाँ. तो कैसा रहा एक्सपीरियंस पूरे पाताल? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि हमारे साथ ना लोग काफ़ी अच्छे जुड़े हुए थे. जब हम लोगों ने इन लोगों को बताया कि हमारे पास बजट ये है और फिल्म इस लेवल की बनानी है कि इंटरनेशनली भी, जैसे हमारी फिल्म बुसान में गई, मॉस्को में गई, तो वहाँ पर भी कहीं बाकी फिल्मों से कमतर ना हो, क्योंकि विज़न ही वही था और बजट कम था. तो हमारे जो उत्तराखंड के गाँव के लड़के हैं, हमारे साथ दिव्यांशु थे, रजत थे और रमेश थे, तो इन लोगों ने ये अश्योर किया कि इस चीज़ की ये कहानी जितने बेस्ट तरीके से दिखाई जा सके. और चूँकि हम लोग फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, हम लोग सारी चीज़ें सीख रहे थे, बीट साउंड, बीट कैमरा, वो कैसे करना है, फ्रेम कैसे करना है, मिशन सीन क्या होता है, साउंड कैसे रिकॉर्ड करना है. अच्छा. जी हाँ. मतलब आप में से कई सारे ट्रेंड ये नहीं थे? नहीं. बल्कि ये काम हुआ, बल्कि कैमरे की बैटरी बार बार टूट रही थी, तो यहाँ पे रमेश जिसने लाइन प्रोडक्शन करा हुआ, इसके साथ वो सब लेके गया था ये जोड़ने के लिए. तो जब भी हमें बैटरी टूटती थी तो ये जुड़ा देता था.
जैसे रजत है तो हम ट्राईपॉड था तो हमें कम से कम 3 किलोमीटर हाइट पे चढ़ना होता था। 40 किलो को ट्राईपॉड ये लेके जाता था, और जिस पे आप बॉटल लेके नहीं जा सकते हो वहाँ पे आसानी से चढ़, तो बिना इनके नहीं बन सकता है। तो मैं यही बोलता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है वह कोई भी लोग जो जैसे यहाँ पे इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है इफ़ी, तो वैसे ही मैं अपने स्टेट को भी मैसेज देना चाह रहा कि हमने इनकी वजह से फिल्म बनाई है, और जब इनकी वजह से हमने यहाँ तक सिनेमा पहुँचाया है, फिल्म बना अपनी यहाँ की बात पहुँचाई है, तो अगर वो थोड़ा और करेंगे तो इस तरह के बहुत सारे लोग आएंगे और इस तरह से सिनेमा आगे डेवलप होगा और बहुत सारी कहानियाँ निकलेंगी, क्योंकि हिमालय के हर कोने में, हिमालय छोड़िए हिंदुस्तान के हर कोने में मुझे अभी उनका वागरा देखना है कि वागरा उन्होंने कैसे फिल्म बनाई, क्योंकि कई फिल्में मिस हो गई हैं, तो कि ना हर कोने के हर कल्चर के एक नई कहानी निकल करके आ रही है, और उनका अप्रोच वो जब आप वही हीरो वही हीरोइन, लेकिन जब बैकग्राउंड चेंज होता है ना तो पूरी कहानी चेंज हो जाती है उसका मतलब। तो इसलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि उत्तराखंड नहीं हिंदुस्तान के हर कोने से लोग निकले और ऐसी ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ बताएं। लोकल इज़ अ न्यू ग्लोबल, लोकल इज़ अ न्यू ग्लोबल, बिल्कुल। मतलब बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, मतलब अपने मिट्टी से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं जो बतानी चाहिए। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, दिस वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन शॉर्ट, अगर बताया जाए तो क्या आपको लगता है कि कैसे लगा आपको ये एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा लगा, मतलब इतना कभी सोचा नहीं था कि इफ़ी में सेलेक्ट हो जाएगी या भूशान या मॉस्को जैसे बड़े फेस्टिवल में सेलेक्ट हो जाएगी, तो वहाँ सेलेक्ट हुई। तो जब मतलब स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि जब भैया लोगों ने स्क्रिप्ट हमें भेजी, हमने पढ़ी, तो स्क्रिप्ट तो काफ़ी पसंद आई हमें, पर लेकिन तब मेन टास्क ये था इसे शूट कैसे करेंगे स्क्रिप्ट के डिमांड के हिसाब से। फिर तब मैंने संतोष भैया से, रमेश भैया से बात की, तो रमेश भैया और हमने साथ में बहुत ज़्यादा ट्रैक किए हुए हैं वहाँ अपने उत्तराखंड में, तो उस हिसाब से लोकेशन हम लोगों ने संतोष भैया के साथ भी ट्रैक किया है। फिर उनको भेजी हमने वीडियोस और फोटोज़ कि किस तरीके से। 1 महीने पहले मैंने भैया को कह दिया था आपके लिए बहुत टफ पड़ने वाला है, क्योंकि हम सब लोग बॉयज़ वहाँ लोकल हैं, तो हमारे लिए इतना टफ नहीं था। तो भैया के लिए भी बोल दिया था कि हाँ आप 1 महीने पहले ही कि आप प्रिपेयर रहना। तो इस तरीके से हमने फिल्म की, छोटी छोटी मतलब 20 दिन का हमारा शेड्यूल बना, जिसमें से हमने लगभग 10 से 12 डेज सिर्फ ट्रैकिंग की। शूट सिर्फ हमने 6 से 8 डेज़ हमने शूट किया होगा। उसमें भी हमें ऐसा हुआ कि कहीं कहीं होटल कुछ नहीं थे, गाँव में लोगों से मदद मांगी। एक बाबा बर्फानी हमारे, उन्होंने हमारी हेल्प की, गाँव में रुकवाया, और बहुत सी जगह ऐसा थी जहाँ रुकने के लिए नहीं था, तो लोगों ने, वहाँ के लोग बहुत हम्बल थे, उन्होंने बहुत हेल्प की कि हाँ चलो कुछ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। ज़्यादातर शूट कहाँ पे हुआ था ये ज़्यादा, हाँ ये जो है शूट है नीति वैली के आसपास हुआ है, ट्रांस हिमालयाज़ में ही शूट हुआ है। कहाँ पे शूट? हमारी लोकेशन फर्स्ट थी, हमने फर्स्ट पिक्चर शूट किया था, रुद्रनाथ टेम्पल है, 5 केदार में से एक केदार है, तो वहाँ पे फर्स्ट शूट किया था हमने 3 डेज़ का, और 3 डेज़ एक्सपेंड करने के बाद, शूट करने के बाद हम लोग निकले नीति वैली। तो नीति वैली में हम लोग लगभग रात के 1 या 2 बजे पहुँचे रात को, लेट नाइट ड्राइव करते रहे, और जबकि थोड़ा अलाउ नहीं है वहाँ पे ड्राइव करना, बट क्या है कि घाटी उधर पहुँचना ज़रूरी था, टाइम से पहले हाँ शूट शुरू होने। और फिर वहाँ पे क्या था कि टफ़ एक चोटी थी, वहाँ पहुँचना था टॉप में, तो वो सबसे टफ टास्क था हमारे लिए कि कोई रास्ता नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, तो सारा सब कुछ पैक करके, खाना पैक करके, पूरा लगभग 5 घंटा लग गया उसको 3 किलोमीटर हाइक करने में। तो लगा सकते हो कि कितना टफ रहा होगा कोई ये पूरी फिल्म, जैसे आपने अंदर भी कहा था कि वादियों में बनी है, जहाँ पे नेचर इज़ दी ओनली एक्सट्रीम सोर्स, मतलब सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होता है। देन कम्स जो साउंड डिज़ाइन करना है या फिर साउंड स्कोर्स, देन यू सेड रसल बुकेटी सर को आपने इन्वॉल्व किया, वो कहानी क्या थी? उसमें कहानी ये हुई कि हम लोगों ने जब एडिट के लिए संयुक्ता को किया, तो रसूल सर के मैनेजर को, विजय को, हम लोग अप्रोच कर रहे थे कि इसके साउंड के लिए। रसूल सर बिजी थे उस समय, 2-4 फिल्में, फीचर फिल्में बन रही थी उसमें, और ऑब्वियसली उनके पास समय नहीं था और हमारे पास बजट नहीं था, क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट फिल्में करें। इनके लिए इसलिए भी टफ था ना, मतलब रजत और रवीश के लिए, क्योंकि इनको हमारे पास बजट नहीं है, तो कैमरा ये इतने दिन रह पाएगा, तो अगर शूट नहीं हो पाया तो ऑप्शन नहीं है। तो सेम वही रसूल सर को भी हम लोगों ने खुलकर बताया। रसूल सर को हम लोग बस ये रिक्वेस्ट की, सर आप हमारी फिल्म 5 मिनट देखें, अगर अच्छी नहीं लगेगी देखने के बाद मना कर दें कि ये फिल्म नहीं करेंगे। रसूल सर ने समय लिया लगभग 1 महीने। 1 महीने के बाद मुझे याद है कि ऑफिस में ऑफिस से गेस्ट हाउस में था, और वो कॉल आया कि उनके मैनेजर के, रसूल सर विल टॉक टू यू। सो देन ही कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड मी कि आई रियली लाइक योर फिल्म, आई डोंट बिलीव कि दिस इज योर फर्स्ट फिल्म। तो लाइक, एंड बोथ ऑफ यू, लाइक संतोष एंड यू, फ्रॉम रसल बुकेट इज अ ग्रेट थिंग, exactly that, like हाँ, so you and Santosh didn't have any training in filmmaking and you made this film happen, so I was just amazed, and I will do the sound, so and
I told him, sir, I don't. Oh, leave that. So we'll do the sound. Vijay will take care of everything. So for the sound, and we didn't have budget for 5.1. We were thinking of, because all of us were learning. We learned from the YouTube कि स्टीरियो साउंड होता है, 5.1 होता है, डॉल्बी होता है. ये समझ में आया तो हम लोगों ने कि सर वो स्टीरियो ही करना है, स्टीरियो करोगे इसको, बिल्कुल सेंस नहीं बनता, इसको 5.1 होगा, तो ये होगा, ये सब छोड़ो तुम, विल मैनेज एवरीथिंग. सो लाइक ही वाज सो हेल्पफुल. मतलब आइनॉक्स जैसे बड़े थिएटर में सुनने में तो और मज़ा आ जाएगा. मतलब हाँ, मतलब हमारी फिल्म लोगों ने पहली बार भूसान में देखी तो वो फील हुआ था कि ये फिल्म मतलब क्या मोबाइल के लिए नहीं है. हाँ, मैंने असल में क्या था कि वहाँ के जो प्रोग्रामर थे, जब उन्होंने फिल्म देखी तो उन्होंने बोला कि फिल्म मोबाइल और लैपटॉप के लिए नहीं है, फिल्म हॉल के लिए है. तो मुझे लगता है कि खूब बहुत अच्छी मूवी है. आप जैसे मुझे भी देखनी है, कभी भी चांस मिलता तो मैं फेस्टिवल्स को देखा करूँगा ये फिल्म. बट थैंक यू वेरी मच टू कमिंग इन गोवा एंड शोकेसिंग योर मूवी. थैंक यू सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मूवी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.